बुद्ध और उनका धम्म। लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। इसके पहले परंपरागत रूप से जो हम लोग जानते थे कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, उससे बिल्कुल ही यह भिन्न है, क्योंकि इसमें छठे भाग में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है जन्म से प्रवज्या तक में कि बुद्ध ने को संघ के सभा में इस प्रकार का दंड मिला था जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा। उनका कुलियों से झगड़ा हुआ था शाक्य लोगों का, जिसके कारण उन्हें जो है संघ ने सजा के रूप में गृह त्याग करने को कहा गया और उन्होंने गृह त्याग किया। आगे हम लोग देखेंगे कि गृह त्याग करने के बाद वे किस प्रकार से बाहर गए, देश को छोड़े, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो कथाएं सुन रखी हैं कि गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में अपने परिवार को छोड़कर चुपके से चले गए थे। ये परंपरागत कथाएं हम लोगों ने सुन रखा है। आइए देखते हैं कि इस संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में क्या लिखते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। जब वे उनके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे उन्हें घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उनका पान ही कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत थे। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उनकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उनके सौंदर्य से इतनी पराभूत थीं कि वह मुंह बाए खड़ी थीं, मानो वे उन्हें निगल ही जाएंगी। वे लंबी श्वास ले रही थीं। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर देख रही थीं। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उन्हें घेरे खड़ी थीं और उनके प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं। बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उनके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहें, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जब ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, देखा कि उपस्थित मंडली में उनके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतना अधिक अभिभूत थे
कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उन्हें छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गए जहां छिन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उन्हें अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। जब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया, ऐसा करना परिव्राजक के लिए, मतलब गृह त्याग करने वाले के लिए आवश्यक था। उनके चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वे भारद्वाज के पास गए कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करने की उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी। एक तो प्रज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले, जनता भी उनके पीछे पीछे हो ली। उन्होंने कपिलवस्तु से विदा ली और ओनामा नदी की ओर बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उन्होंने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्र और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उन्हें याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने की बजाय शिक्षा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के अवस्थान पर दरिद्रता, सुख के समृद्धि के अवस्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के अवस्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन
कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। आगे है राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम ओनामा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे ओनामा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी शक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय मनुष्य के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उन्हें कहना कि मैं जो उन्हें छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए उन्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उन्हें मेरी याद भी बनी नहीं रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उनके स्नेह की अयोग्य सिद्ध हुआ। उनका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रुधिर कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपको ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रु आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बहाएगा, चाहे उसका हृदय लौह निर्मित ही क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह महल में ही रहने योग्य उमलांग, और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं जब
कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया आप उसी तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस पत्नी को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने पर दृढ़ संकल्प ही लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान है। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे, और मैं आपकी साधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, वह उसकी योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करें, लौट चलें। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करने का जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। वे यहाँ पर अपनी माता महामाया के बारे में बोल रहे हैं, जो कि उनके पैदा होने के 7 दिन के बाद ही मर गई थी, 7वें दिन ही मर गई। आगे, जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र, शोक मत करो, लौट जाओ। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उनके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो, कंथक उनके घोड़े का नाम है, कंथक ने सुनी तो
उसे श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां जुड़ी हुई थीं, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही है, तो उसे गौतम को उस परिव्राजक के रूप में नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर जाता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते पर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा है। आगे छन्न की वापसी। स्वामी के वनगमन के बाद लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब उसने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरी करने में उसे 8 दिन लग गए। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, पुष्पों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए वे जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारवृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य वंश के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है, वह जंगल हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गईं। वे एक दूसरे को कह रही थीं, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर लीं और जोर जोर से विलाप करने लगे। आगे है परिवार का विलाप। शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया।
जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक नींद आ रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई, वहां कंथक था, राजकुमार नहीं था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके ऐसे लंबे लंबे बाह हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं, जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलास को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों में आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे शहर से जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगहत यशोधरा भी एक बार भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लौह निर्मित है, जो अपनी स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी
वितीर्ण नहीं होता, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख को अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन्न और कंथक दोनों के वापस आने की बात सुनकर और अपने पुत्र को दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे। हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब मिलेंगे। आपने डॉक्टर अंबेडकर को सुना कि उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कैसे घर छोड़ा और किस प्रकार से वे प्रव्रजित हुए, इसके बारे में सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।